Assalamu alaikum Khatin Azad. My name is Hassan Chaudhary. You're tuned into something hot. This is the hot review. Assalamu alaikum. वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल है आपका हसन? Alhamdulillah, मैं ठीक हूँ. आप कैसी हैं? ठीक हूँ। Amna, you'll be super proud of me. क्यों? Ask me why. Why? This is my 4th recording. Actually, the 3rd. Today? Recording. Yeah. Wow, how? I recorded 2 episodes of Buzz. I was going to record the 3rd episode of Buzz. बट वो फिर नहीं हुई। मगर क्यों एक दिन में 2 क्यों आपको करने पड़े? क्योंकि ये एक अनहोनी हुई कि हम 2 सेट्स के ऊपर चले गए एक दिन में। आज एक ARY पे ड्रामा आ रहा है चालबाज 7 PM का, विच इज इंटरेस्टिंगली द हाईएस्ट रेटेड 7 PM ड्रामा ऑफ द ईयर। और हम नहीं देखते 7 PM वाले ड्रामे। हम क्यों नहीं देखते? अब आपका दिल चाह रहा है देखने को। हम क्यों नहीं देखते? लेकिन सिर्फ ARY के ड्रामे नहीं, क्योंकि देखें 7 PM और 9 PM के ड्रामों पे बड़ी चीजें हो रही हैं यार, बड़ी रेटिंग्स आ रही हैं। उस ड्रामे की रेटिंग इज हायर देन द 8 PM ड्रामास, 14 पॉइंट समथिंग। एनीवे, तो वो एक सेट था। फिर हम लोग गए शरपसंद के सेट पे। ओके नाइस। इन माय लाइफ एवर फर्स्ट टाइम आई हैव इंटरव्यूड नुमान एजाज। ओके नाइस। ओके बट फॉर बस अच्छा। उन्होंने ये कहा कि आमना इज गोना बी रियली मैड एट मी नाउ। हाँ, at him only? अच्छा। मैंने कहा क्यों सकता फिर। तो वो हुआ, that was good fun. So then we were supposed to go through this other मैं सिर्फ इसलिए चाहती हूँ कि कभी-कभी मैं जब आही के लिए इंटरव्यूज करूँ तो फिर ये आपको याद रहे कि नुमान एजाज का इंटरव्यू आपने बस के लिए किया था। नुमान एजाज अगर समथिंग हॉट पे दे देते तो 100 बिस्मिल्लाह। मैं क्या करूँ? अब वो तो बस तो चैनल टीवी चैनल की एक और होती है, क्या कहते हैं उसको, रीच। उस पर मैं क्या कह सकता हूँ। आपको क्यों नहीं दिया नुमान एजाज ने इंटरव्यू? हाँ? आपको क्यों नहीं दिया? मुझे नहीं दिया उन्होंने। क्यों नहीं दिया? नहीं दिया, मर्जी उनकी। तो मैं इस पे फिर मैं क्या करूँ फिर? मगर यू आर नॉट द फर्स्ट पर्सन जिन्होंने इंटरव्यू दिया। वैसे पहले इंटरव्यू दे चुके हैं। किसको दिया उन्होंने? मलिहा को दे चुके हैं इंटरव्यू। अच्छा जी, कहाँ पे? मलिहा के चैनल पे। तो आपको क्यों नहीं दिया? हाँ, मुझे सवाल ये पैदा होता है कि मुझे नहीं दिया। सवाल ये पैदा आपको क्यों दिया? ठीक, कोई बात नहीं। बट एनीवे, तो तीसरी उनका इंटरव्यू उनकी मर्जी। उनका इंटरव्यू। तो तीसरा इंटरव्यू मैंने करना था हरीम और अफान को। तो हम उनके सेट पे गए, तो फिर वो वहाँ पे काफी वो था, कमोशन बहुत ज्यादा था वहाँ पे, तो वो नहीं हुआ। वरना मैं ये मेरी 4थी रिकॉर्डिंग होती थी, बट स्टिल मैं 3rd रिकॉर्डिंग होती थी। अल्हम्दुलिल्लाह। मगर माशाल्लाह से आप एनर्जी आपकी लेवल हाई है। हाँ, मैंने ड्रामे भी देखे सारे। जबरदस्त। कफील की 2 किस्तें मैंने पूरी की। जबरदस्त। मैंने 2 किस्तें पूरी की शरपसंद की। मैंने 2 किस्तें पूरी की दिल ढूंढता है फिर वही की। 6 किस्तें भी मैंने देखी। जबरदस्त। और मॉर्निंग पर्सन सुबह में जिम भी गया। जबरदस्त। Are you not proud of me? I am super। आपने क्या किया आज पूरा? मैंने जो भी किया, मैं इस वक्त मेरी एनर्जी 0 पे है बिल्कुल। क्यों यार? 0 पे एनर्जी। क्यों आमना? और मेरा दिल ही नहीं चाह रहा काम करने को। बात हकीकत ही है। I just don't feel like it. Right now work is for the first time seeming like work. आज भी मेरे यहाँ डिनर था, मेरी दोस्त से आई हुई थी, she wanted to meet आज भी आपके घर डिनर? हाँ, तो वो फिर उनको मैंने कहा 10 बजे मेरी रिकॉर्डिंग है, तो अभी आपके आगे के भी निकल गए हैं। मैंने कहा कि अच्छा, वी बेटर लीव बिफोर यू स्टार्ट रिकॉर्डिंग। तो आपने देख लिया एपिसोड? हाँ, ऑफ कोर्स। आप कैसे मैनेज कर रही हैं इतनी सारी? मेरी शक्ल आप देख रहे हैं। आपके लिए अल्हम्दुलिल्लाह हम करते हैं कोशिश कि यार आप वीडियो ना, बस कुछ दिन और करेंगे, इसके बाद तो आपके लिए वीडियो ना छूटे। वो भी आमना रिकॉर्ड करके जा रही हैं आपके लिए। ऐसा नहीं है कि आमना छोड़ रही है आपको 1 हफ्ते के लिए। आप आमना को देखेंगे, आमना को मिलेंगे। आमना 10 दिन है, 10 दिन आमना को सुनेंगे आप। वो 1 हफ्ता जो 7 दिन है, वो आप आमना को देखेंगे जरूर। 10 किस लिए? 10 क्यों? 10 मैं तो जा रही हूँ भाई, बस मैं चली जैसे अपने देवर की बारात लेके मैं चली। हाँ, अच्छा ठीक है यार आमना, आप रिलैक्स करें यार, हम आपको नहीं कहेंगे कुछ। और को खबर सुनाए यार अच्छी मजे की। मैं आई वांट टू थैंक एवरीबॉडी हु सेंट सो मच लव टू मूसा एंड सानिया ऑन द लास्ट वीडियो। पिक्चर हमने लगाई और उसके साथ बहुत लोगों ने कहा कि अच्छा, हमने तो नहीं मिला अभी तक सानिया से। मैंने कहा यार आप मिल लेंगे, आप लोग भी। क्या मतलब? बहुत लोगों ने कहा कि हमें तो नहीं मिलवाया। मैंने कहा यार आप लोग भी मिल लेंगे, हौसला करें। है उन लोगों के लिए कि मैं यार उनकी मंगनी पे अनफॉर्चुनेटली यहाँ पे नहीं हूँगा, तो मैं उनको लेके जाना चाहता था खाना खिलाने, तो इसलिए
मेरी मुलाकात होगी तो आप बुरा तो ना मनाएं बुरा तो ना बनाए इस बात का। एग्जैक्टली आप इतना एंथू हो तो आप भी मिल लें। हाँ आपका कसूर है भाई। हाँ। आप क्यों नहीं एंथुजियास्टिक इतना मिलने के लिए? आपने उनको ये क्यों नहीं मैंने बोली तो नहीं बात? मना किया किसी को भी मिलने आपने से। कब मना किया? हाँ, आप मिले, आप लेके जाए उनको घुमाने फिराने। हाँ, ये क्या बात ये की? क्या बात हुई बोला ये बिल्कुल क्या बात हुई? आप बिल्कुल। आमना को क्यों कह रहे हैं? हाँ लेकिन अब जैसे जैसे मंगनी का वक्त करीब आ रहा है और उसके बाद उनके वापस जाने का वक्त करीब आ रहा है, मुझे ऑलरेडी फोमो हो रहा है कि ओहो अरे अभी तो ना इवेंटली वापस की बात करें, अभी आई तो नो, मुझे वापसी का भी तो सोच के हो रहा है कि ओहो। आप एंजॉय लेकिन करें। लेकिन लो की मैं खुश भी हूँ कि कल सारे बच्चे लाहौर जा रहे हैं इसका अच्छा, 2-3 दिन का जो खैरियत? है। अब्बू नहीं ट्रैवल कर सकेंगे तो हाँ, मूसा वांटेड टू गो एंड मीट हिम एंड सनिया ने अपने कपड़े भी अपनी फिटिंग्स के लिए जाना था अच्छा लाहौर से बन रहे हैं लाहौर, माशाल्लाह। और फिर मुर्तज़ा जो है उसने भी जाना था, अब्बू को काफ़ी देर से नहीं मिला तो तीनों जा रहे हैं कल चलो दैट्स गुड। लाहौर। हाँ कल फिर 2 रिकॉर्डिंग्स हो जाए। नहीं कल कल डे ऑफ, कल मैंने कोई रिकॉर्डिंग करनी ही नहीं, कल मैं कल जा 2 रही हो हूँ जाए। अपने रूट्स कराने और उसके बाद मैं हो ओ रही हूँ बाबा, कल हमने 2 कर लेंगे तो आप हाइबरनेट। फारिग हो जाएंगी ना आगे। हाइबरनेट कर सकते हैं लेटर लेके हाँ, लेकिन कल 2 ईयर एंड्स नहीं, पड़का लेकिन दें। शाम को करेंगे बिकॉज मेरी मिड मिड डे मेरी यार आप कल शाम रूट्स की में अपॉइंटमेंट 2 है। ईयर एंड्स और पड़का दें ताकि आप रिलैक्स हो जाए। ठीक है फिर उसके बाद आप थर्सडे फ्राइडे रिकॉर्ड करेंगे कर और लेते हैं संडे कर रिव्यू। लेते हैं। ताकि आप इजी हो जाए ना। फिर आपकी कंफर्ट का ख्याल है मुझे। मेरा ख्याल है आपको, आपकी कंफर्ट का ख्याल है मुझे, और यकीनन कुछ नहीं है। यकीनन यकीनन 2 हमने करने थे ना ईयर एंड, एक सपोर्ट एक्टर्स वाला और एक बेस्ट एक्टर, तो कल हम ये कर लेंगे आपके लिए ताकि ताकि अगले हफ्ते आप आमना को देखते रहें, देखते रहे। आमना आपको नजर आती है। दूसरा लोगों ने थैंक यू बहुत तारीफ की शॉल की, पिछले कौन सी हफ्ते वाली पहनी शॉल? हुई थी जो मैंने टू टोन पहनी हुई थी। आप हर मैं हर रिव्यू यहाँ में पे जबरदस्त शॉल मैं पहनते। यहाँ पे जो शॉल वाला है शॉल बड़ा वाला मेहनती वो बंदा है, कश्मीर से लेके आता है शॉल्स, और बहुत उसके पास अच्छी वैरायटी है, बड़ी अच्छी क्वालिटी है, पश्मीना की भी तूश की भी। ऑफ कोर्स तूश प्योर नहीं होता, वो तो बन ही नहीं सकता अब, लेकिन बड़ी अच्छी शॉल्स उसके पास। खासतौर पे मुझे टू टोन बड़ी पसंद है, तो मैं चाहूँगी यहाँ पे मैं उनका टेलीफोन नंबर जो है बहुत चलाऊँ अच्छी ताकि बात। अगर किसी को बिजनेस में ले फ़ायदा हो तो इसमें लिखी है। कितनी अच्छी है आमना, देखें आप कितनी अच्छी है आमना। इसीलिए मैं चाहता हूँ आप अगला हफ्ता पूरा उनको सुनते रहे और देखते ज़रूर सुनिएगा। रहे और 7 दिन जो वो ब्रेक ले रही है उसके बाद वो आपके पास वापस आ जाएंगे इंशाल्लाह 8वें दिन। और आमना इसके अलावा बताएं कुछ, आप बताएं क्या चल रहा है लाइफ में आपको? आज काफ़ी आप ग्रेज में चली गई, काफ़ी नहीं चल रहा लाइफ में। ग्रेज में क्यों चली गई आप? I don't know. I like the combination of grays and pale gold, and I like it. ओह, ठीक है आमना, ठीक है जैसे आप। जैसे थैंक यू आपके लोगों ने ये भी रीइंफोर्स करने का कि आपका ग्रीन नहीं था, टील था। बहुत शुक्रिया आप सबका। बहुत सारी बातों में मुझे लोगों का शुक्रिया अदा करना है, लेकिन शुक्रिया करती नहीं, और 2-4 बातों में नहीं, करती। बस ये तो ज़रूरी था मैंने तो कि फीडबैक देखा ही नहीं है, क्या फीडबैक आया है? हम्म, एक अच्छा एआई ने अब वो समरी देना शुरू कर दिया, वो हाँ नोटिस वो किया तो मैं आपने? देखती नहीं। हाँ पता नहीं आप लोगों के पास नहीं आती होगी। सो हमें ना अब वो एक पूरा वो बता देता है एआई, समराइज करके 2 पैराग्राफ्स में कि क्या आ रहा है। ठीक है, बाद में देखूंगा, क्या आ रहा है? बाद में देखूंगा। अच्छा लगता है कोई कंड्यूसिव। हाँ नहीं, ये कोई कमेंट आया हुआ है टील का, क्या है? आई एग्री विद आमना, नहीं क्या गया? Obviously, डेफिनेटली हसन इज नॉट वेयरिंग ग्रीन। obviously, it wasn't green. It was teal, ठीक है, which is more of a blue than a green. ठीक यार अब है, रंगों के साथ नहीं आप कंटेस्ट कर सकते मुझे। ठीक है। इट्स नॉट ग्रीन एट ऑल। हम्म। अस्सलाम वालेकुम, नो हसन, इट्स नॉट ग्रीन, आमना इज सो राइट, इट्स टील। अच्छा भाई ठीक है, मैं गलत, मैं मान गया, मुझे माफ कर आप दे। गलत था। ये आपकी अच्छी बात है कि आप गलती मान लेते हैं अपनी, मैं तो फौरन मानता हूँ। फौरन मानते हैं। ठीक है, मैं वैसे देख रहा हूँ कि उन्होंने कहा कि ठीक है ब्रेक में हाइबरनेट कर लूँ 2 मिनट। ठीक है। ख्वातीन हज़रात, आज हम आपकी खिदमत में हाजिर हुए हैं 3 ड्रामों का रिव्यू लेके, जिनके नाम आपको हमने बता दिए, जिनके नाम आपने थंबनेल में भी देख लिए, और अगर वो कम नहीं था तो उनकी शक्लें आपने थंबनेल में देख ली, और अगर वो काफ़ी नहीं था तो उनके नाम टाइटल में भी आ गए हैं। लेकिन जो ड्रामे हम आज रिव्यू करने जा रहे हैं उनमें से सबसे सर फहरिस्त है शर पसंद, उसकी 2 किस्तें अभी तो बोला है, जो कि थोड़ा लेट हो गई हैं, और फिर दिल ढूंढता है, फिर अभी वही, तो बोला है, और नया ड्रामा शुरू हुआ है इस हफ्ते, कफील। अभी तो बोला है। तो ये 3 ड्रामे हैं, आप कहीं मत जाइएगा। मैं और आमना आपको मिलते हैं बहुत ही छोटी सी टाइल ब्रेक के बाद। मैं इससे पहले कि हम ड्रामों की तरफ जाएं, मैंने सुबह एक रील रिकॉर्ड की है, और मैं चाहूंगी कि जब वो अभी रील कह रही लगे, मैंने कोई काम नहीं किया। मैंने जब चाहूंगी कि जब वो रील लगे सब देखें वो, आई हैव टू से वेल डन आमना,
ऐसा क्रिएटिव कॉन्सेप्ट मैंने डिवाइस इतना मैंने क्रिएटिव कॉन्सेप्ट निकाला, इतना क्रिएटिव कॉन्सेप्ट निकाला कि मेरी जो टीम है आही की वो हक्का बक्का रहेगी। उन्होंने कहा यार हाउ डिड यू कम अप विद दिस, एंड आई वाज लाइक सी यू गाइस डोंट थिंक। किस चीज की रील है? Reel is a store raid. I was invited to go to the Almira store at Lucky One and I wasn't here जब उनकी ओपनिंग हो रही थी। और by the way वो आपकी बहुत तारीफ कर रहे थे कौन? अलमीरा वाले। अच्छा, हाँ, क्या क्या? आपने कुछ उनसे उनकी गुफ्तगू आपसे हुई है मेरे हाँ। ख्याल है। हाँ, they were praising you a lot. मैं कहा obviously। तो That you didn't tell me. I'm telling you now. What did they say? Huh? What No, did they they were say? like he's why. I was like okay, I didn't dispute what they said. What did they They say? said he's so humble and sweet. I was like okay, okay. Well, It's like Hasan Chaudhary is so humble and so sweet. Like a sweet, yeah, humble, okay. But if that's the impression, who am I to say anything? am I not humble and sweet? Very humble, very humble. तो मैंने कहा अच्छा, तो उनकी मैंने I had to visit their store and make a reel. And I was like, yeah, I don't want to do a boring store raid. कि oh, we're here and there's like, you know, unstitched भी है और menswear भी है और फलाना भी है. I have to do something creative. And then I came up with a concept and oh my god. Hopefully ये वीडियो जब लग रही है तो आगे पीछे वो रील भी लग गई होगी। ठीक। Please do यार go. आपकी वो नहीं आई, आपने जो कहा मैं आपने मेरी लुक्स की तारीफ की है। वो फ्राइडे तक आएंगे। फैशन फोर्टनाइट की एडिट पे बहुत देर लगती है। फ्राइडे कौन जीता है तेरी जुल्फ, क्या है वो? किस आय में? तेरी जुल्फ सर होने तक। सर होने तक। सॉरी यार मुझे शेर व शायरी नहीं आती। मुझे भी नहीं आती। क्या आपने यार जुम्मे जुम्मे को नहीं देखेंगे आप? तब तक बात पता नहीं आपने क्या बोला होगा मेरे बारे में। एंटिसिपेशन है। वो क्या है, वो बिरयानी पड़ी है साहब, अपना बर्फी पड़ी हुई थी। यार ये बर्फी नहीं है, ये बड़े एक अजीब सी मजे की चीज है। वो नहीं होती जो वो कैंडी फ्लॉस टाइप पतीसा टाइप होता है। आप खाना पसंद करेंगे? इट लुक्स लाइक बर्फी। आई वुड लाइक यू टू टेस्ट इट। कोई पकड़ा दे पीछे। क्यों, क्या है? व्हाट इज इट? इज इट स्वीट? हाँ, ये बड़ा वाला पीला जा रहा है। पता नहीं, मुझे एक दो दिन से बड़ी क्रेविंग होती है इस वक्त। आप ये नहीं दूसरा वाला? नहीं नहीं, ये वो भी है, दोनों दे दे। क्या दोनों मुख्तलिफ चीजें? दोनों मुख्तलिफ चीजें। वो तीनों सब उठा के ले आए, सब उठा के ले आए। ये क्या, ये तो बिस्किट्स हैं। नहीं ये सेसमी सीड चिक्की टाइप है। असल चीज ये खाने वाली है, ये खोल के देखें। ये नहीं है खाने इसको वाली? वो भी खाएं आप। ये क्या है? वो भी खाएं, वो भी खाएं, आप लोग भी खाएं प्लीज। यासीन खा के चेक देखो, चेक करो प्लीज। ये तो चिक्की टाइप है। ये तुम खड़े रहोगे मेरे सर पे? खाओ खाओ प्लीज। हाँ वो अच्छा है। मजे का है, ये बड़ी इंटरेस्टिंग चीज है। हाउ डू यू ईट इट? जस्ट टेक आउट, इट्स लाइक देसी फ्लॉस। Not bad. It's like it's sugar. I mean, it's like besan and sugar, but Yeah. candy floss की तरह। Not bad. ये क्या है? ये भी कोई चिक्की की फॉर्म है। क्या कर रहे हो यार, तुम क्या कर रहे हो भाई? हम वीडियो कर रहे हैं। ये बंद है अभी, इसको रख तो दो। खोल ले। गुड। हाँ जी, नाइस। माविश आई एक्चुअली कल। ये देना, ये वाला दे दे। ये माविश कल आई थी, परसों आई थी जब मेरे घर खाना था। हाँ। इट वाज संडे, परसों। तो वो ऑफिशियली मूसा की मुबारक देने। तो वो इतना बड़ा डब्बा, उसमें ड्राई फ्रूट और इसमें मुख्तलिफ बहुत ज्यादा हो गया यार, मुख्तलिफ किस्म के मीठे और मिठाई जो आपको मैंने कल खिलाई थी, और वेरियस थिंग्स एंड जी। नाइस नाइस नाइस। तो अब हम और कुछ कहना आपने या ड्रामा? मैं तो कपड़ों को लेके और शादी की तैयारियों को लेके मैं पूरी एपिसोड कर सकूंगी, लेकिन अभी ड्रामों की बात कर लेते हैं। करें आपने और कुछ करना तो? नहीं कर लेते हैं। आपको कौन रोक? मैं भी नींद आनी शुरू हो जाएगी फिर। दिल ढूंढता है फिर वही के बारे में क्या कहना चाहते हैं आप? मैं दिल ढूंढता है फिर वही के बारे में एग्जैक्टली वही कहना चाहूँगी जो आपने पिछली दफा कहा था। मेरे पास कोई नई चीज़ कहने को नहीं है, अगर आपके पास है तो बता दें। मैं भी यही कहना चाहता हूँ, एक्सेप्ट मैं ये कहना चाहता हूँ कि पिछले हफ्ते भी मैंने कहा था ज़ारा की अदाकारी बहुत अच्छी है। सुपर्ब। और एक सीन था जिसमें वो जो नेहा है उसको कहती है कि मैं आज देर से, वो कहती है क्यों, तो एक आंसू यूं गिरता है। मुझे हमेशा, आपको पता है कि जब भी किसी अदाकार का आंसू गिरता मुझे अच्छा लगता है। तो वो सीन मुझे बड़ा टचिंग लगा यार कि ये लड़की है, ये इतना सब कुछ फील करिए। फिर माँ के साथ एक सीन था, वो मुझे बड़ा अच्छा लगा जब वो कहती है मैं आपको गले लगा सकती हूँ। मैं आपके गले लग सकती हूँ।
सो ओवरऑल रमशा जिस इमोशन से गुजर रही है, आई एक्नॉलेज इट, आई अप्रिशिएट इट ऑल्सो कि जिस तरह से वो दिखाया गया, डिपिक्ट किया गया। बट एक दो जगह पे मुझे ये भी लगा कि जब वो इतना स्ट्रांगली फील करना शुरू होगी इस पूरी सिचुएशन के बारे में, तो जब अली का मेल्टडाउन होता है तो उसके बाद वो नेहा को बड़ा फिर वो कर रही होती है कि इट्स ओके, डोंट वरी, यूर देयर। और फिर वो खाने का जब कहती है कि वो कहते खाना हाथ से खिलाएं, तो कहती क्या हुआ, खिला देती, आप मेड हो, खिला देती, आप उनकी केयर टेकर हो नेहा। तो मुझे ये लगा कि वो जो इतनी फिर बॉदर्ड थी, अब एकदम ये इतनी ऐसे लग रहा है कि चिल में आ गई है। वो मुझे लगा नहीं कि वो नेचुरल नहीं था वो। हाँ, वो नेचुरल इस इन द सेंस ऐसे नहीं था कि मुझे ये नहीं लगा कि ठीक है शी इज मेड अ कॉम्प्रोमाइज। वो मुझे लगता ना उस मोमेंट में कि यार उसने कॉम्प्रोमाइज कर लिया कि ठीक है उसको बुरा भी लग रहा है, बट देयर इज नो चॉइस, व्हाट डज शी डू, सो शी मेड अ कॉम्प्रोमाइज। वो मुझे वहां पे उस सीन में ट्रांसलेट नहीं हुआ। और इवन जब वो आती है और वो देखती है कि वो एक सोफे पे बैठ के फिल्म देख रहे हैं और वो सो रहे हैं दोनों, तो जो उसका रिएक्शन होता है, मुझे यही था कि यार ओके, आई मीन हम तो पहले ही कह रहे थे कि बड़ा गैर मुनासिब है किसी औरत का केयर टेकर होना एक ऐसे पेशेंट पे जो कि एक जवान जहान आदमी हाँ, है। मेल केयर टेकर क्यों नहीं था हो सकता? क्यों नहीं मेल केयर टेकर हो सकता था? व्हाई वुड दे नीड अ वुमन? दूसरी बात जो मुझे ज़रा ऑड लगती है, देयर आर अदर मुलाजिम्स इन द हाउस एज वेल, देयर आर अदर हेल्पर्स, लेकिन नेहा ही खाना बना रही है, नेहा ही चाय दे रही है, नेहा ही खिला भी रही है, हर चीज़ है और मुलाजिम मुझे लगता है देखा तो नहीं एक है हेल्पर है, कहीं नजर आई है मुझे, लेकिन होना चाहिए। दूसरा मुर्तज़ा कन्फेस कर लेता है और कहता है कि जी आप मुझे बड़ी पसंद है, लेकिन पसंद से ज्यादा मैं आपकी इज्जत बहुत करता हूँ। मैं आपको वाकई पसंद करता हूँ, मैं आपकी बहुत इज्जत करता हूँ। मैं ये सोच रहा था उस सीन में जनरली ऑल्सो कि जब कोई इस तरह का somebody confesses their feelings like that, उसके बाद वो इक्वेशन सेम रह नहीं सकती। नहीं, थोड़ा awkward हो जाता है बल्कि। हाँ, बल्कि अगर ना कहता कि मैं पसंद करता हूँ, सिर्फ ये कहता कि आई रियली रिस्पेक्ट यू एंड आई एडमायर यू फॉर द वर्क यू डू, डोंट वरी, तो शी वुड हैव बीन एट ईज। मगर ये कन्फेस करना कि पसंद भी करता हूँ इज अ बिट ऑकवर्ड। नहीं, उसके बाद उनका उसी दफ्तर में काम करना, मुझे लगता है कि वो उसकी भी मजबूरी है, शी नीड्स टू वर्क। सारी मजबूरियां बन गई हैं, सारी मजबूरियां बन गई हैं। अगेन वो बात वही है, पिछले हफ्ते वाली चीज़ें रिपीट होंगी कि जो माँ और बहन वहाँ बैठे हुए हैं, बहन तो चलो उसका दिखा दिया आपने हशर होते हुए, माँ बैठी हुई क्यों नहीं आती? तो फोन किया भी उन्होंने लेकिन वो आ नहीं हुई। मुकद्दस का तो मुझे इस बार कुछ खास, वो जब वो उसके दोस्त आते हैं, आई एम एंटी वायलेंस बट आई वांट मुकद्दस टू गिव दैट मैन अ टाइट स्लैप। हाउ वुड दैट बी वायलेंस? I mean, किसी मारना is violent, but I think he deserves it. He does. He does, absolutely. तो लेट्स सी क्या होता है। फैजान को हमने नहीं देखा इस बार जी। क्या नाम है? नहीं देखा हमने। इमरान को देखा हमने, जब वो बैंक वाले अंकल उसको पकड़ रहे हैं, उस पर टाइट हो रही है क्योंकि उसने एम्बेजलमेंट तो की है, तो वो होगा तो ठीक है। आई मीन अगेन इट्स नॉट अ बैड वॉच, आई वुड से। आई हैव अ क्वेश्चन फॉर यू। जी। This is a social cause or a subject-driven story. जी. And the subject is a man who has premature dementia, and how he and how his What's family. What's premature dementia? Dementia usually 60s के बाद onset होता है इसका। Okay. इसको 40s में हो गया है, तो it's premature dementia, जिसको frontal lobe लिखा हुआ भी आता है शुरू में। Anyway, इस एक उसके and how he is dealing with it, how his loved ones and family are dealing with it, ये उस पे एक कॉज पे पूरा ड्रामा बना है। केस नंबर 9 एक रेप सर्वाइवर की कहानी है और वो उस सोशल कॉज पे ड्रामा बना है और उसमें भी काफ़ी मिजरी देखी है हमने, काफ़ी। Why is that so interesting and riveting, and why is this becoming such a tedious watch? Because that's a courtroom drama, and this one is more about how because of this person's illness, his relationships are suffering. Genre फर्क है, format फर्क है, आप क्या बात कर रही हैं? नहीं, I understand कि format फर्क है, लेकिन मुझे लगता है treatment भी फर्क है। Because that's a courtroom drama. उसमें तो आप असल में कहानी रेप से आगे बढ़ के और कोर्ट में चली गई है ना। अगर वो कहानी इस चीज़ के गिर्द रिवॉल्व करती, जैसे हमने शुरू के एपिसोड्स में देखा कि सोसाइटी का उसकी तरफ क्या रवैया, उसके वालिदैन का उसकी तरफ क्या रवैया, उसके भाई का उसकी तरफ क्या रवैया और उस वजह से वो क्या फेस करती है, तो शायद एक पॉइंट पे आप कहते हैं कि यार ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट स्टोरी है, लेकिन एज अ व्यूअर शायद हम ज़्यादा एक्सपेक्ट कर रहे थे कहानी से।
तो उन्होंने वो उस लेवल पे पहुंचने नहीं दिया, उन्होंने वो सब आपको दिखाया जो कि बहुत ज़रूरी था, उसके बाद आपको वो कोर्ट की तरफ ले गए। मुझे लगता है कि दिल ढूंढता है फिर वही की जो स्टोरी टेलिंग है ना, वो थोड़ी सी वीक है। बिकॉज वो हाँ, मतलब वो जहाँ जहाँ वो डाइग्रेस और चैनल ऑफ होती भी है, वो इतने रेलेवेंट ट्रैक्स हैं कि यू नॉट इंटरेस्टेड इन देम। जबकि कोई ऐसी 2-3 कहानियाँ चल रही होती हैं जिसमें आप वाकई इंटरेस्टेड होते हैं, तो आपका कायम रहता है, बिकॉज परफॉर्मेंसेज बहुत अच्छी है सबकी। एक और बड़ा इमोशनल सीन था जब वो बर्थडे करता है और अब नेहा के साथ और उस बच्ची के साथ तस्वीर खिंचाता है, और वो भी मुझे अगेन इम्पैक्ट फील करता हूँ मैं। एब्सोल्युटली इमोशनल मोमेंट्स बहुत अच्छे हैं। इमोशनल इम्पैक्ट भी फील करता है व्यूअर, लेकिन वो आ जाके ये है कि वी आर गोइंग अराउंड इन सर्कल्स सर्कल्स कि यार ओके व्हाट मोर, यू Yeah. काइंड ऑफ एक्सपेक्ट मोर फ्रॉम। वी नो कि नेहा जो है उसको कहा जा रहा है कि तुम दोबारा शादी कर लो, तो उस पर प्रेशर पड़ा। आई एम इंटरेस्टेड इन नेहा, but again I don't understand Neha's equation with this family. टेक्निकली इट शुड एंड नाउ, Technically it should end now, yeah. इससे ज्यादा उसको नहीं घसीटना चाहिए। नहीं। मूविंग ऑन टू आमना जी, शरपसंद। Huge shout out to Afan and Hareem for that dance, makeup dance that एंड they वाला did. ना It was मेकअप fantastic. डांस, हाँ यार मेकअप। Makeup dance. I loved it. It was really, really enjoyable to watch. It was very natural. It was very cute. And they did the right moves and the right steps and they had the right equation. And I'm so glad that they didn't drag this track out even beyond this, you know, कि वो नहीं आ रहा वापस. I'm so glad वो वापस आ गया, उसने माफ़ी मांगी, they made up, make बड़ी up. हीरो वाली एंट्री की उसने, एकदम Hero. काला सूट पहन के वो एंटर हुआ। अफान माय मैन इज सो गुड लुकिंग So good looking. एंड सो चार्मिंग। Also good looking, and again, my new favorite word these days is vocal tone. His vocal tone is so good. He has depth in his voice, and you know, this is the Afan I like to watch on the screen. It was fantastic. बहुत मजा आया। It's very good indeed. हफ्सा जो है वो प्रेग्नेंट हो गई है। हैं? आपने मिस कर दिया ये? प्रेग्नेंट कैसे हो गई वो? जो वो गई गायनेकोलॉजिस्ट के पास। हाँ, तो प्रेगनेंसी की तो कोई बात नहीं हुई। लेकिन रूमर यही फैलेगा ना कि गायनेकोलॉजिस्ट के पास गई है तो कुछ है। लेकिन वो है क्या जो उसकी माँ ने भी बोला है कि सब पता ना चले उसको, वरना उनको हाँ कुछ। क्या ऐसा हो सकता है? मुझे लगा कि इसको शायद पॉलीसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम हो, लेकिन आई डोंट थिंक दे वुड ब्रिंग दैट अप इन द ड्रामा। PCOS इज रियली कॉमन और उसमें दर्द भी होती है और उसमें कंसीव करने में भी आगे प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। If they do bring it up, it would be great because every third girl these days has PCOS, and it is a really important. Why does every third girl these days There are multiple reasons, because of diets with a lot of processed foods, stress levels, lack of exercise. A lot of reasons why a lot of girls now, young and old, have polycystic ovarian syndrome. So that is a serious problem. तो अगर ये है तो मैं वेरी इम्प्रेस्ड। ऑब्वियसली प्रेगनेंसी तो नहीं हो सकती, लेकिन ये है कि कुछ तो उसको है और पेट में है या गायनी रिलेटेड प्रॉब्लम है, वी डोंट नो। ये तो उन्होंने कहा ना कि मैंने सुना कि वो गायनिकोलॉजिस्ट के पास गई है, तो फिर क्या आपके पास कुछ कहने को नहीं है? अब आपने क्योंकि शेड थ्रो कर दिया मेरे इंटरव्यू पे, तो मैं कहने लगा था कि मैं क्योंकि आज नुमान एजाज साहब को इंटरव्यू करके नहीं, आप प्लीज आप करके आ रहा हूँ। उन्होंने अपने किरदार के बारे में एक दो चीज़ें मुझे बताई। आई वाज लेफ्ट एस्टोनिश्ड, एंड वो जब आएगा इंटरव्यू आप देखिएगा और फिर मैं शेयर भी करूँगा। अगर आपने मेरा इंटरव्यू ना देखा, वैसे तो आपको मेरा इंटरव्यू देखना चाहिए। बज़ every Saturday on ARY Digital. You must watch this At interview at with 9 p.m. Hassan on ARY Digital on Buzz every Saturday At 9 p.m. at 9 You don't p.m. even know my slot आप ना। At 9 So p.m. I hurtful. thought it was in prime time, लेकिन चले 9 p.m. It is 9 p.m. is prime time. Right Madam. after मेरी जिंदगी है तू Yeah. की एपिसोड आप देखते रहिए, बंद मत करिए टीवी अपना। और इस दफा आपको मिलेगा नुमान एजाज का बहुत एक्सक्लूसिव। शायद अगले हफ्ते मिले, इस हफ्ते शायद कुछ और चले। ओहो, अगले हफ्ते देखते। बट एनीवे, सो अगेन जो पूरा एक आप फरासत का उसकी बेटी की तरफ एक रिलेशनशिप देख रहे हैं, आई वाज लाइक यार ये कैरेक्टर क्या है, क्या चीज़ है ये बंदा। वो उसके दिमाग में वो सही है, आप उसको नहीं कंटेस्ट कर सकते। अल्लाह देख रहा है, अल्लाह देख रहा है। मेरी भी बेटी है, मेरी भी बेटी है, मैं क्यों झूठ बोलूंगा। तस्बीह पकड़ के फैंटास्टिक। और सर पे टोपी रख के, उसके दिमाग में वो सही है। और ऐसे बंदे को आप कैसे कन्फ्रंट करें? और जब सनम आके कन्फ्रंट करती है, यूं गिरगिट की तरह वो रंग बदलता है। यूं मैंने कब कहा क्या?
वो क्या है, सबूत क्या है, सबूत क्या तुम्हारा? वो कहते, वो चुप हो गई, हाँ नहीं है ना सबूत। और बीवी कह रही है, बीवी को रोक रहे हैं, नहीं 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 छोड़ दो छोड़ दो छोड़ दो, बेटी है वो। अरे छोड़ो बेटा, बस भी करो। बस कर दो ना। यार ये बंदा क्या है? So the different shades of Farasat that you see, Yeah. even in these 2 episodes, the different variations that Noman Ijaz brings to his character is just a treat to watch. It is indeed. Absolutely. एक सीन था, वो बड़ा इंटरेस्टिंग, वहां पे बीप लगा हुआ था, बीप उस जगह पे, कि वो रात को आके बीवी को उठाता है फरासत, कि वो हुआ गेट पे, कि वो आया, उसको आ रहा है, और बीवी भी ये नहीं कहती कि मुझे रात को सोते हुए उठा रहे हो। हाँ, नहीं, बीवी इतनी फरमाबरदार है हाँ, कि वो उठ के एंटरटेन करती है उस she's थॉट को, besotted with him. She's वो उस completely, थॉट को हाँ, एंटरटेन करती है, वो पूरा इंटरेस्ट लेती है, उसके बाद वो पूरी सुनती है बात और पूरा एंगेज होती है उस कॉन्वर्सेशन में। एनीवे व्हेन ही गोज टू द बाथरूम एंड ही गोज लाइक कि पानी नहीं आ रहा, एंड शी गोज लाइक कि वो है बाल्टी में या कुछ में, तो कहता है इतना थोड़ा पानी, मैंने मुंह थोड़ी धोना है, मैंने, और आगे बीप लग गई। लाइक यार यहाँ पे कोई बात की होगी नुमान इजाज ने, अरे यार उससे कुल्ली मुश्किल से होगी, मैंने तो कि उन्होंने उसको नहीं चलाया या जो भी जब भी कुछ चला होगा। भी देते तो खैर था। I mean, हाँ बट इट्स इंटरेस्टिंग कि वो फरासत के जो वो प्ले कर रहे हैं, तो वो चीजें निकल नहीं ऑटोमेटिकली, फिल बदी बहुत सारी चीजें आई एम श्योर उन्होंने की होंगी, yeah. तो वो बड़ा मजा आता है देख के। और क्या हुआ इस एपिसोड में? I think शाहजमीन की खाला आ गई थी शाहजमीन की खाला जो घर सामने से चल निकल के, जाती हैं, उनकी जो हेल्पर होती है, केयर टेकर उनकी जो होती है, वो फोन पे बात कर वो रही फोन होती पे है, लगी हुई होती है, वो कोई निकल बहुत ही जाती हैं। बहुत इंपॉर्टेंट कॉल वो कर रही हाँ, होती है, छुप के, वो भी छुप के, जो छुप के तो नहीं कर रही होती मतलब वो। लगे, नजर तो नहीं रखी होती ना, हाँ वो नजर नहीं निकल उसने के रखी उनके होती, घर चली जाती तो हैं, वो फिर खाला हाँ, जो है उधर चली जाती हैं। अच्छा वो भी इंटरेस्टिंग सीन था, कहाँ से ले आए हो, कौन है ये, क्या है, वो सब कुछ, तो दैट वाज गुड। तो वो कहते हैं ना, तुम्हारे लिए वर्जिश करना ज्यादा जरूरी था बजाय खाला की तो ख्याल रखती है। क्या मुझे अच्छा था, वो भी अच्छा था। हाँ तो वो था, उसके अलावा शाहजमीन का और हमने एज सच, नहीं शाहजमीन का वही ट्रैक था। शाहजमीन हैज टेकन अ बैक सीट व्हिच आई एम लाइक कि यार इतना अगर ये खाला और ये सब कुछ है तो शाहजमीन की स्टोरी भी थोड़ी सी आगे बढ़नी वो चाहिए। बढ़ेगी जब तारिक वापस आएगा, तब तक हम क्या करें, वो यही देखते रहे, ये देखें। देखते रहे। जैसे कि आपको मनाहिल की और वली की स्टोरी बिल्कुल नहीं मिल रही है इस वक्त, हाँ तो वो भी आएगी वापस। आपको हफ्सा का, आप थोड़ी क्यूरियोसिटी हुई कि हफ्सा को क्या हुआ है, इसको किस किस्म की दर्द है, सास भी कहेगी कि तुम इतनी पेल हो गई हो, इतनी कमज़ोर हो गई हो, हाँ तो वो फोरशैडोइंग करके फोरशैडोइंग कर दी उन्होंने। और तो ऐसे कुछ ना कुछ तो है हफ्सा को। आपका दिल क्या कहता है कि क्या सरवाइव कर पाएगी हफ्सा? फोरशैडोइंग ऐसी हुई है कि हफ्सा गई अब, या फोरशैडोइंग नहीं ऐसी हुई कि कोई बीमारी है नहीं, उसको। मुझे लगता है कि ये गई? कोई लंबी गेम है ये। अच्छा, टर्मिनल टाइप है हाँ सिचुएशन। कोई वजह, जिस तरह उसने कहा ना कुछ नहीं, मेरे पेट में दर्द, पेट के दर्द की वजह से कौन बंदा ऑफिस नहीं जाता, और फिर जिस तरह वो उसकी सास बोल के गई बहुत पीली पड़ी, क्या हो गया इसको, फिर मुझे लग रहा है कि इट्स लीडिंग टुवर्ड्स समथिंग बिगर। लेट्स सी, लेट्स सी, देखते हैं क्या होता है आगे। ईमान का बहरहाल बैक टू दैट डिनर सीन, वो बहुत अच्छा था जब वो खाना नहीं, और जो शराफत जाता है कहता है मेरा बच्चा मंगनी हुई है नहीं, कौन सी शादी हुई है नहीं, तुम फिक्र ना कर, और किसी को बताना नहीं, बताना नहीं है, हमारे बीच में ये सीक्रेट है, हमारी किसी को राज बताना है। नहीं, वही ना कि किसी को बता के तो अपना वो वाली बात है। या ही नोज ही इज रॉन्ग, ऐसी बात नहीं कि ही थिंक्स ही इज राइट। अबाउट आपने कहा ना कि he thinks he's right and No, he he's- doesn't. he doesn't. He's a crooked man. he doesn't think he's right, he thinks he's right, that's what I'm saying. I don't agree with you. अगर he thought he was right तो फिर वो छुपाने को क्यों कहता, ईमान को क्यों कहता कि बताना बस वो वैसे ही कि यार कि इसके कोई नेगेटिव इमेज ना जाए, crooked है बंदा। क्रिकेट Anyway, बनना है। anyway जी वापस आ जाता है फिदा, फिर फुल सर्कल। वो तो एंड में पूरा हमने जो देखा पूरा, उनका बड़ा अच्छा बहुत और अच्छा, रोमांटिक बहुत- सीन था, बहुत शॉट रियली वेल। हरीम एंड अफान को शाउट आउट एंड क्रेडिट, दोनों ने बहुत बड़ा cute अच्छा तरीके के साथ वो बहुत निभाया। क्यूट था। थोड़ा सा आपको लगा कि सनम का रिएक्शन ठंडा था जब फिदा फाइनली आ जाता है? वो नहीं, सही था। सनम जाके फरासत को कन्फ्रंट करती है, वो कैसा लगा सीन आपको? ठीक था, पहले भी कर चुकी है वो कन्फ्रंट में, हाल है। इस तरह से तो नहीं किया। हाँ, it's going well. It's going well. Yeah. It's going well. It's a good watch. It's a good watch.
और कुछ नहीं है आपके पास? मैं सिर्फ ये सोच रही हूँ कि फरासत पे अब किस किस की बद्दुआ। शाज़मीन की एक लग चुकी है कि आपने बेवा के ऊपर तोहमत लगाई है, तो आपको पता चलेगा। अंकल जो थे, अंकल जो थे जिनकी बीवी फौत हो गई, उनकी बद्दुआ लग चुकी है। और हफ्सा की भी लग चुकी है कि बदनामी है। वो तो बद्दुआएं इकट्ठी हो रही हैं अब, काफी काफी इकट्ठी हो रही हैं। मूविंग ऑन टू नया ड्रामा शुरू हुआ जी, Amrjeet जिसका नाम है कफील। कफील, written लिखा by है इसको अवार्ड विनिंग सुपर्ब राइटर उमेरा अहमद ने, और डायरेक्ट किया है ऑल्सो सुपर्ब डायरेक्टर मीसम नकवी ने, जिनका अभी हमने परवरिश 20 साल देखा है। With सनम सईद as ज़ेबा and इमाद इरफानी as जमशेद जामी के जमील जामी जमशेद जामी, जिसकी एंट्री होती है सेकंड एपिसोड के एंड पे, क्योंकि हमें पता होता है कि ऐसा ही होना था। लेकिन आपको ये दो किस्तें कैसी लगी? मुझे अच्छी लगी। ओके। मुझे अच्छी लगी क्योंकि मुझे लगा कि टेक्निकली माँ सिवाय एक बहुत छोटी सी जगह पे साउंड थी, कहानी आपको इंगेज कर लेती है। आपको वालिद साहब से तो बहुत खुश होंगे आप। मैं यही कहने लगा था कि मुझे एक ऐसे वालिद को टेलीविज़न स्क्रीन के ऊपर देख के बेइंतहा खुशी हुई कि जो कि अपनी बेटी से बहुत मोहब्बत करते हैं। हालांकि उनका बेटा भी है और उनकी छोटी बेटी भी है, लेकिन वो बड़ी बेटी से अपनी बेपनाह मोहब्बत करते हैं। और उन्होंने 2-3 जगह ये बात कही कि मैं हूँ तुम्हारे पास साथ खड़ा हुआ, डू वट एवर यू वांट टू डू। उन्होंने अपनी बीवी को भी कहा कि पहले मेरी बेटी मास्टर्स करेगी, आई वांट टू मेक हर इंडिपेंडेंट। हमारी बेटी पहले मास्टर्स करेगी, फिर उसकी शादी होगी। ये अलग बात है कि जब उनकी बेटी का रुमाल उनको मिला तो शायद भी वो पूछते हैं उससे, माँ पूछती है फिर भी तुम्हें कबूल है, तो वो कहती है हाँ। उसने भी अपोज नहीं किया। मुझे ऐसा लगा कि बट ये कहानी इज आल्सो सेट in the 90s. It's the past, na? This entire हाँ, chapter 1 ही chapter 1 is the past. So this is 90s. I would think क्योंकि so. 100 वाले नोट लाल थे. It's good attention to detail there. Yeah, very good attention to detail. आपने नोट किए, गाड़ियाँ भी आपने नोटिस की होंगी। गाड़ियों में मैं फंसा हूँ। फंसे आप? हाँ, क्योंकि गाड़ियाँ जब वो अब्बा और ज़ेबा जब जा रहे होते हैं दोस्त का गिफ्ट लेने, तो रेयर व्यू मिरर में जो पीछे गाड़ियाँ हैं वो नई वाली हैं, और जो पार्टी में गाड़ियाँ एंटर हो रही हैं, वो जो करोला एंटर हुई है और जो सिविक पीछे एंटर हुई है, वो ज़ाहिर है वो 90s की नहीं है, लेकिन गुड एफर्ट। मैंने स्टाइलिंग को नोटिस किया, इट वाज प्रीटी मच ऑन पॉइंट फॉर द 90s। शलवारें थी या चूड़ीदार पजामे थे, एक दो शलवारें तो अभी भी होती हैं। उस वक्त ट्राउजर नहीं थे ना जो आजकल लड़कियां पहनती हैं। अच्छा। गुची पैंट्स जो पहनती हैं वो उस वक्त नहीं थे। एक दो लोगों ने पहने हुए थे, मुझे लगा कि अच्छा ये थोड़ा सा किया, लेकिन सिर्फ एक दो ही थे। एक वो रेड कपड़ों वाली लड़की थी और बैकग्राउंड में, लेकिन ज्यादातर जो कपड़े थे लड़कियों के वो 90s वाले ही कपड़े थे। एफर्ट की गई है। फोनों का जो फोन पड़े हुए हैं वो इस्तेमाल किए गए हैं, वो सब कुछ है। रुमाल पे लिखना तो आपको कहीं पे कहा नहीं जाता कि 90s है, लेकिन आपको पता चल जाता है कि अच्छा यार, क्योंकि मैंने पहली बार ये एकदम नोटिस किया जब मैंने नोट देखे लाल वाले। मैंने कहा है ये लाल वाले 100 रुपए के नोट कहाँ से आए? अभी भी लाल हैं, लेकिन वो ज्यादा लाल थे। 90s में आपको एक डिस्टिंक्ट वो थे, दूसरी लुक थी 100 रुपए वाले नोटों की। मैंने कहा यार ये अच्छा, ये इन्होंने वो दिखाया। फिर मैंने क्लिक किया कि अच्छा चैप्टर 1 द पास्ट। उसके बाद अच्छा इंटरेस्टिंग चीज, सबसे पहले जो टाइटल शुरू होता है, जो नज़म है, जी वो फहद मुस्तफा साहब ने पढ़ी। सालों घर का धोखा देकर बस खरीदारी में रख। गुड यार क्यों नहीं, मैं पागल हूँ। आपने आवाज पहचान ली। आप यार मैं काम क्या कर रहे हैं, आपको ख्याल है कोई और नहीं पहचानता यार मेरे ये क्या, आप यार भाई को क्यों ले आइए? मतलब है फहद मुस्तफा, मैंने कहा आपने मेंशन नहीं किया ना, फहद मुस्तफा की आवाज में नहीं पहचानूंगी, आपको ख्याल है? गुड, आई एम प्राउड ऑफ यार आपने। तो वो अच्छा स्टार्ट हुआ वहां से, वो जो नज्म थी पूरी, उस नज्म ने भी काफी फोरशैडोइंग कर दी। उसने भी इसकी जिंदगी जो है वो तो खैर, आपने अगर ड्रामे के नीचे जो उसका सिनॉप्सिस लिखा हुआ है मैं देखने फिर मैंने नहीं पढ़ा, क्योंकि ये वाहिद ड्रामा है जिसके मैंने सारे टीजर्स नहीं देखे हुए। राइट। सो मैंने अपना वो सस्पेंस बरकरार रखना चाहता था कि यार ये होगा क्या। तो उस हवाले से भी मुझे इंटरेस्टिंग लगा, बिकॉज आई वाज नॉट expecting anything, and I just saw the very first teaser, not even the trailer, not the promo, the teaser. So I didn't know what I was signing up for. So I was surprised pleasantly with the treatment. पहला जो शॉट था, वन टेक, मुझे हमेशा पसंद आता है। Of course, वो था भी अच्छा शॉट। बिल्कुल पहला शॉट तो वो कुरान पाक पढ़ रहे होते हैं, काशिफ साहब का जो किरदार है, लेकिन उसके बाद जो था वो एक
पूरा वन टेक, माँ नीचे आती है, फिर वो कैमरा पैन करता है बहन की तरह, फिर वो चलना शुरू करती है, फिर वो सीढ़ियों से ऊपर आती है, छत पे जाती है बाप के पास, तो वो जो सिंगल टेक पूरा वो बहुत चलता, अच्छा था। आई हैव अ लॉट ऑफ अप्रिसिएशन फॉर फर्स्ट शॉट्स दैट आर डन अ बिट डिफरेंटली. Absolutely. I want to appreciate Munazza Arif here because जब वो अपने दोस्त से बात कर रही होती है, मैंने नोटिस किया कि although she's playing a mother and she's played a mother before countless times, but there was something unique in the mannerism that she adapted for the character. मुझे लगा कि अच्छा इन्होंने ये छोटा सा ना ट्वीक किया है कैरेक्टर को, उसकी बात करने के तरीके में, ये वो मुझे अच्छा लगा. आई डिडंट पिक ऑन इट बट हाँ, मुझे अच्छा लगा. मुझे ये भी अच्छा लगा कि we saw a lot of new actors if they are on television. Otherwise, I apologize, I have not seen them. For example, the brother or the sister or the usually ये वो लोग होते हैं आपने देखे होते हैं बहुत ज़्यादा. देखे हुए हैं आपने? जो जामी वन है, यावी वन मैंने पहचान लिया था. कैसे पहचाना आपने? तेरे बिन से. हैं? तेरे बिन में नहीं थे जामी वन? जामी वन अगेन इज पार्ट ऑफ चालबाज. हिज नेम इज हसन खान. चालबाज जो ड्रामा आ रहा है 7 PM जो मैं अभी आपको बता रहा था कि बड़ा, so Hassan is Isn't Jami one the same guy who played the rickshaw wala in Tere Bin? no. He's not. He looks like that. Different. Very similar. I've interviewed Hassan for Baz. He came on my Wow. show. Amazing. Good actor with good presence. बल्कि मुझे एक्चुअली सनम और उसके सीन्स वो अच्छे लगे, वो जो आपस में जो भी उनका अच्छा था. छोटा जो मोमेंट Cute सा था, हाँ. सिंगर. अब वो मैं सोच रहा, मैंने कहा यार ये क्या है ये लड़की को, बट 90s में ऐसे ही होता था. ऐसे ही जब आपके ऑल गर्ल्स में पढ़ रहे हैं, आपको कोई इंटरेक्शन ही नहीं है लड़कों के साथ, और सडनली एक क्यूट सा लड़का जो सिंगर है, सिंगर जिसको भी है, वो आपको झुमका लेके आपको एक लिख देता है थोड़ी सी लव स्टोरी. तो लेकिन इसकी हल्की सी आपको वो पहले उसकी वो मिलती है, क्या कहते हैं आपको, झलक मिलती है जब वो, क्या नाम तो दोस्त का, शिव क्या नाम है जो उसकी, उसका नाम नहीं मैंने पिक किया. ज़ेबा की दोस्त का नाम बड़ा इंटरेस्टिंग था एनीवे भूल गया मुझे. तो वो जब उसको सब बहुत शादी पे कॉन्ग्रेचुलेट, वो सब कहते हैं शादी को क्वीन ट्रीटमेंट मिल रहा है इसको, तो वो भी एक फैसिनेशन शायद लड़कियों को हो, क्या रे की शादी हो, सारी बैठी होती हैं कि हाय हमारी भी हो जाए, काश हमें भी कोई मिल जाए, काश हमें भी कोई शहजादा मिल जाए, घोड़े पे आए और हमें भी ले जाए. हाँ. तो आप ऑल गर्ल्स में पढ़ी हैं, बताएं ऐसा होता था? मैं लेकिन कोविड में भी पढ़ी हूँ. लेकिन आप ऑल गर्ल्स में भी पढ़ी हूँ. हाँ, ऑल गर्ल्स में ऐसा होता था 90s में? होता ही था थोड़ा बहुत. एक ग्रुप ऐसा जरूर होता था जिनको बहुत शौक होता था शादी करने. हम उनमें से नहीं थे. लेकिन आप नहीं थे, आपको शौक नहीं था शादी करने? नहीं, बचपन में था बहुत. बच्ची थी? हाँ, बच्चों को ना छोटे बच्चों को दुल्हन बनने का शौक होता है. अच्छा. बड़ी बड़ी तस्वीरें हैं दुल्हन बन के टिक्का लगा के, अम्मी कहती हैं दुल्हन. तो वो मुझे क्योंकि ये जाहिर है आजकल के जमाने की कहानी नहीं है जिसमें आजकल आप एक्सपेक्ट करते हैं कि अभी भी शायद लड़कियों को शौक. इंटरेस्टिंग बात क्या लगी? क्या इंटरेस्टिंग लगा? इंटरेस्टिंग मुझे क्या लगा यार, मुझे लगा टू हर क्रेडिट, I don't know if you agree with me or not, I felt that Sanam Saeed had not aged since Zindagi Gulzar Hai. है ना? It felt like she was the same. Sanam, yeah. It was like, it's amazing. I was like, wow. Sanam, I mean, of course, I mean, maybe not a college student, but then she's quickly going to progress to a woman with married woman with children. तो वो कहानी आगे चलेगी. But I was She'll like, have children also? 4 children. Really? हाँ. Is she gonna become old? हाँ. तो बच्चे कौन होंगे? जवान बच्चे होंगे? नहीं, वो मिड लाइफ होगा. तो वो मैंने कहा इतनी जल्दी? आगे पीछे. है? नहीं मतलब इतनी जल्दी कहानी इतनी आगे बढ़ जाएगी? मुझे नहीं पता कब बढ़ चलेगी, लेकिन कहानी यही है, लिखा हुआ है उसके नीचे. तो एनीवे सारा तो स्पॉइल कर दिया आपने. आई एम सॉरी. जरा मुझे लगा सनम यार मैं यार वैसे रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि नीचे इतनी आपने इन खातून को ब्लॉक करें. क्या आपने नहीं, व्हाई हैव यू गिवन अवे सो मच इन द डिस्क्रिप्शन? जी कंटिन्यू. तो मुझे आई वाज वेरी लाइक आई वाज हैप्पी टू सी सनम यू नो इन दिस कैरेक्टर. अच्छा मुझे पहली थॉट पता है क्या, सनम बोलेंगे. मैं कहना दिस इज अ कैरेक्टर आई वांट सनम टू प्ले एंड आई वांट टू सी सनम इन, नॉट मिस मारिया. You know, this is the Sanam Saeed that I want to see on screen. मुझे honestly I have no idea ड्रामा आगे किधर जाएगा, क्या होगा, क्या नहीं होगा. But इन 2 किस्तों में I as a viewer and somebody who really enjoys Sanam's work got more from these 2 episodes that I did from the entire whatever 30 episode run of मैं मंटो नहीं हूँ as far as Sanam is concerned. Absolutely. So that makes me really happy. Because I'm a fan of Sanam Saeed and I really enjoy her work.
Absolutely. and I think she's such a fantastic actor. Like, you No, know, she's very dynamic. this young girl who's in love, you believe it. She's very dynamic. She holds your attention. You take her seriously. You can't dismiss Sanam Said. That's the same. You can't. You अच्छा, एक बात बताएं, उस दिन जब हम नीलोफर देख रहे थे, हाँ। तो आपने जब एंड में नीलोफर को आंखें उसकी बिनाई वापस आ जाती है, तो आपने कहा कि इसने तो जैकपॉट हिट कर लिया है, क्योंकि जिस मर्द से इसको प्यार हुआ है वो फवाद खान जैसा दिखता है और फवाद खान निकला। हाँ। तो यहाँ पे आपको क्या लगा कि जब इसका वो जामी को ये प्यार करती थी, हाँ। लेकिन जब वो सेहरा उठाता है और आगे से इमाद इरफानी निकलता है, तो आपको क्या लगा कि भाई इसको यार क्रेडिट टू इमाद इरफानी, हाँ, क्रेडिट टू इमाद कि वो नहीं लग रहा था, नहीं लग रहा था वो इमाद इरफानी। क्रेडिट टू हिम, जिस तरह वो उड़ा होता है ना, उसके बाल उड़े हुए और बड़ा उसका डिसेबल्ड सी उसकी अपीयरेंस होती है। यार इमाद इरफानी के बाल उड़े हुए भी हो तो वो इमाद इरफानी है, आप ऐसे हसीन ना आदमी करें। है, इसमें कोई शक नहीं है, लेकिन उसके जो इतना वो उड़ा हुआ था ना, ये वो नहीं था कभी मैं कभी तुम वाला। क्या नाम होता है उसका? एक नाम था उसका, एक नाम था उस किरदार का, नाम ही भूल गया आपको यार। आदिल, नहीं, अदील। अदील नहीं था, ये उड़ा हुआ था वो। और उसको लिए शौक तो ये था कि ये वो जामी नहीं था जिसको अंधों की तरह इसने जो कहा कि हाँ मैं करने को लेकिन तैयार हूँ। आप अगर होती आप खुश ना होती कि यार अच्छा चलो यार मैं बहुत खुश होती। मैं बता था क्यों झूठ बोले ऑफ कोर्स। असल बात तो ज़ाहिरी हुस्न ही है ना, वो तो अगले एपिसोड के प्रोमो में हमने देखा कि उसने कोई फर्नीचर मांग लिया है। अच्छा, मैंने अभी प्रोमो नहीं देखा, जब तक मैंने हाँ, मैंने प्रोमो देखा था, तो असल में वो उसका अंदर का कोई प्रॉब्लम है बंदे वो का। तो खैर जो हमने टीजर्स देखी उसमें भी पता चल गया मैंने नहीं तेरा देखी इसके थी। इश्यूज हैं, काफी डीप रूटेड इश्यूज हैं इसके। कंजूस होगा या इस तरह जो का? भी इश्यूज हैं वो पता ये चलेगा कि वो हैंडल कैसे करेगी उनको। दैट इज गोइंग टू बी इंटरेस्टिंग। अगेन इट्स उमेरा अहमद एंड इट्स मीसम नकवी एंड इट्स सनम सईद And it's Imaad Irfani. and it's Imad Irfani. Yeah, it's like 4 people we take very seriously, so I mean it should be fun. Did you feel sad for Zeba when she finds out कि it's some No. other dude and not? No, I felt irritated. I was like, how stupid could you be? कि देखा भी नहीं लड़के को और हाँ कर दिया just because उसका भी नाम जामी है। और उसकी भी बहन I didn't feel sad because उसकी कोई relationship उसके साथ थी नहीं। But you do know ना अगले एपिसोड में क्या होने लगा है? क्या होने लगा है? जो जामी 1 है वो छोटी बहन का रिश्ता लेने आ जाता है। Oh, okay, the plot thickens. All right, कोई बात नहीं, आने दे। आने दो। इंटरेस्टिंग है ना? इंटरेस्टिंग है, मजे का है। इंटरेस्टिंग है, मज़े का है, अटेंशन टू डिटेल है। आपने उमेरा अहमद साहिबा का जिक्र किया। उमेरा अहमद साहिबा के स्क्रिप्ट से एटलीस्ट हम ये तवक्को कर सकते हैं कि भाई लॉजिक होगी। पहले मेरा ख्याल था कि जब वो कबूल है बोलेगा तो ये शील्ड से कि ये आवाज़ तो वो नहीं है उसकी, नहीं इतना, लेकिन कबूल है पे वो दिखाते ही नहीं है। वो अलग कमरे में कबूल है बोलता है, आगे पीछे नहीं बैठे होते। फिर जब वो आरसी मसफ की रस्म होती है, फिर जब वो अपना सेहरा उठाता है, ओए ओए ओए, अच्छा वो वो अगेन एक्टिंग बड़ी जबरदस्ती सनम की। जो मैं यही शॉट था ना कहना उसका, था आंखों सनम में का ओके आंखें भर जाती उठ हैं। नहीं रही। अच्छा उससे पहले का एक शॉट बड़ा मुझे अच्छा लगा जब बाप बेटी का हाथ वो उसमें हाथ में देता है, वो एक बड़ा उन्होंने वो बहुत अच्छा था। और उन्होंने फोकस करके मतलब ऐसे उसको शॉट भी हाँ, लिया। मैंने कहा यार ये इतना बुरा तो नहीं है, खड़ा भी हो गया, हाथ भी दे रहा है। ऐसा ना हो कि उसको सब कुछ माफ हो क्योंकि वो इमाद इरफानी है। ठीक है यार, अगर आप बिलाल अब्बास खान को सब कुछ माफ कर सकते हैं तो यहाँ जामी कभी देखी जाएगी। फिर मर्द होते हैं कॉम्प्लिकेटेड, प्यारी चीज है लेकिन यार आप मजाक कर रही हैं, आप कह दें लोग सीरियसली मैं नहीं कहूंगी क्योंकि वो मानती है ये बात। लोगों को जो सुनना है क्योंकि वो असल में मानती है इस लोगों को बात जो को सोचना है कि सोचना है। इमाद इरफानी है तो माफ कर दो भाई, जो भी है। देखी जाएगी। नहीं भाई इमाद इरफानी को भी हम अभी उसने क्या किया? अभी कुछ भी नहीं किया। शराफत से रिश्ता भेजा है, दुल्हन को देख तो के आप कह खड़ा रही हैं हुआ कि दुल्हन है। को खुश होना चाहिए, हाँ, अभी तो खुश नहीं होना चाहिए, शौक मिला है उसको, वो कुछ और एक्सपेक्ट कर लेकिन फिर उसको साथ ही खुश हो जाना चाहिए। हो जाएगी वो, शी विल कम टू टर्म्स विद इट। हाँ आपने बड़ी इंटरेस्टिंग बात ये की और यही मैं सोच रहा था। आई अंडरस्टैंड कि दिस इज 90s और उस वक्त लड़कियां ऑब्वियसली अलग तरीके के साथ सोचती थी, एक अलग टाइम था, अलग एक्सपेक्टेशंस होती थी। बट वो जो एक ही मुलाकात हुई है ना, वे टू हाँ, बिलीव कि उनकी exactly. एक ही मुलाकात हुई, Yeah, तो उस एक मुलाकात में इतना तो कोई इमोशन नहीं डेवलप हुआ होगा कि वो बहुत ज्यादा उस क्या इमोशन हार्ट ब्रोकन ये मुसीबत पड़ जाए उसको। बट वो अगले एपिसोड में वापस आ गया ना, तो आई थिंक दैट्स द थिंग कि अगर वो लड़का ठीक है एक मुलाकात थी या जो भी थी, व्हाट कुड हैव बीन, आप इस बात की भी तो गारंटी नहीं है ना कि वो लड़का बहुत अच्छा जामी 1 बहुत अच्छा निकलता।
वो भी तो बुरा हो सकता था। निकलेगा अच्छा, लेकिन वो है निकलेगा अच्छा। दो जामी बुरे तो नहीं हो सकता, दैट्स टू मच ऑफ अ कोइंसिडेंस। जामी 1 अच्छा स्वीट ही होगा, स्वीट हो ही सकता होगा, है जामी 2 भी रिफॉर्म हो जाए बाद स्वीट में। ही होगा। हैं? जामी 2 रिफॉर्म हो जाए, अपने आप को तब्दील करना शुरू कर दे कर बिजनेस सकता है यार वो। बिजनेस में अपना पूरी हाँ, दिलो वो जान कर लगा सकता दे है, वो। कंघी करके आ जाए। इसने कौन सा, हाँ इसने कौन सा गाड़ी चलाई है कोई, एग्जैक्टली। इसने तो गाड़ी नहीं चलाई। इसे जेज नहीं दिया इन्होंने, तो झटपट समझा कि वो लोग अमीर हैं तो चलो जी। नहीं वो तो अब्बा जी ने कहा था। जावेद रिजवी साहब को हमने हाँ दोबारा जी, देखा बिरयानी जी। के बाद, हैप्पी टू सी हिम। जी, तो वो तो अब्बा जी ने कहा मत थी। कथा है यार। अच्छी थी दो किस्तें। आप कैसे क्या कहेंगी यार, इज इट वर्थ वाचिंग? Yeah, of course. So far, so good. वुड यू रिकमेंड इट टू पीपल? I would recommend it. व्हाई? Right now, solely on the pretext that it's Umaira Ahmed and Meesam Naqvi and Sanam Saeed and Imad Irfani. So right now, solely. Also, the 2 episodes did not bore me. They were intelligently shot, intelligently executed. The story had no loopholes or no lapses. कि मैं कहूँ कि it doesn't make sense. It's set in the 90s. It's a past. आपको बड़ा clearly बता दिया गया है. And it is very effectively built up anticipation कि अच्छा अब क्या होगा। तो एंटिसिपेशन जब आ जाए और आपका एक एपिसोड खत्म हो एंड यू ओके एंटिसिपेटिंग द नेक्स्ट वन, तो दैट्स अ विन। और वो कलर ग्रेडिंग भी ऐसे हुई हुई है कि आपको लग रहा है कि ये Of course. डिफरेंट एरा है, और Of मेरे course. ख्याल में वो कलर ग्रेडिंग को भी वो करते रहेंगे। तो वो टेक्निकली एज आई वाज सेइंग कि साउंड मजे का। राइटिंग वाइज ऑफ कोर्स इसने रिप्लेस किया बिरयानी को। जी। तो इनका इंटरव्यू कब करेंगे आप बस के लिए, किनका? सनम और इमाद का? बहुत जल्द। अच्छा क्यों? वैसे ही पूछ रही हूँ। हाँ आपको इंटरव्यूज अब सिर्फ बस पे मिला करेंगे, मैंने तो करने नहीं है। हसन जो है जो वहाँ करते हैं वो यहाँ नहीं करते। आखिरी समथिंग हॉट के 4 इंटरव्यूज किसने किए हैं? नहीं, सिर्फ एक किया है मैंने। आपने सिर्फ एक किया ना। आखिरी 4 इंटरव्यूज समथिंग हॉट पे किसने किए हैं? लेकिन जो आप इंटरव्यू बस पे करते हैं वो फिर आप रिपीट नहीं करते समथिंग हॉट पे। क्या मतलब? अगर आपने बस पे जिसका इंटरव्यू किया है उसका आपने रिपीट समथिंग हॉट पे नहीं किया, फिर आप कहते हैं मैंने बस पे कर लिया अब आप कर लें। ये हुआ है। आज आमना ने बुरा मना लिया नहीं इस नहीं, बात बिल्कुल भी नहीं बुरा बनाया। मैंने आपको कहा यार, मैंने अब इंटरव्यूज के लिए पुश करना ही नहीं है। मुझे अगर कोई खुद कहेगा कि जी हम आप बात करना चाहते हैं, 100 बिस्मिल्लाह। मैंने नहीं इंटरव्यूज के लिए पुश करना अब। ठीक है। अपन की भी कोई इज्जत है, ऐसे तो नहीं ना 30 साल लगाए धूप में तो नहीं बाल सफ़ेद किए ये सुनने के लिए कि अब एक्टर्स कहेंगे नहीं जी हमने इंटरव्यू नहीं देना, ना दें भाई। हर 6 महीने बाद यही बोलती हैं फिर स्टेटमेंट चेंज नहीं अब नहीं करूंगी चेंज। पक्की ये बात? दिस इज द 2026 की न्यू ईयर रेजोल्यूशन है ये। 2026 में आप सिर्फ वो इंटरव्यूज करेंगी जो खुद आपके पास आएंगे। नहीं, जो इंटरेस्ट दिखाएंगे एब्सोल्युटली, जो बात करना चाहेंगे, जो खुद इंटरेस्ट दिखाएंगे, ठीक है। और उनके इंटरव्यू में बहुत शौक जो से खुद करूंगी। इंटरेस्ट दिखाएंगे आमना जो इंटरेस्टेड होंगे इंटरेस्टेड हो गया आमना उनका जो interview। इंटरेस्टेड होंगे वो जरूर मैं करूंगी। बहरहाल कफील इज डेफिनेटली वर्थ वाचिंग। आप कफील को ज़रूर देखें। पहली 2 किस्तों ने डिसअपॉइंट फिलहाल बिल्कुल भी नहीं किया। फिलहाल क्या 2 ही किस्तें थी तो उन्होंने डिसअपॉइंट नहीं किया। आगे क्या होगा हमें कोई अंदाज़ा नहीं है, मुझे तो बिल्कुल भी नहीं पता कि कहानी कहाँ जाएगी। लेकिन जैसे आमना ने कहा, सनम सईद, उमैरा अहमद, मीसम नकवी, ये तीनों ऐसे नाम हैं कि जिनकी मार्केट में बड़ी क्रेडिबिलिटी है। और मार्केट में जब क्रेडिबिलिटी होती है लोगों की तो जाहिर है उनसे बहुत ज़्यादा उम्मीदें भी जुड़ी हुई होती हैं। तो हमारी उम्मीदें कफील से बहुत जुड़ी हुई थी पहले भी, लेकिन पहली 2 किस्तें के बाद देखने के बाद अब वो एक्सपेक्टेशंस बढ़ गई हैं। और क्योंकि दूसरी किस्त के इख्तिताम पे हमें इमाद के किरदार से भी इंट्रोडक्शन हो गया है और उनका किरदार ऐसा लग रहा है कि उसमें काफ़ी सारी चीज़ें हैं, लेयर्स हैं और इंट्रीग वैल्यू है सराउंडिंग हिज कैरेक्टर। तो अगले 2 किस्तों का अदर देन द फैक्ट दैट ही इज क्यूट। अदर देन द फैक्ट दैट ही इज क्यूट। हाँ, लेकिन आमना ने कहा कि वो शादी वाले सीन में अच्छे नहीं लग रहे थे क्योंकि उन्होंने ये जब मैंने सेहरा नहीं कहा, हटाया मैंने ये बिल्कुल नहीं कहा कि वो अच्छे नहीं लग रहे बाल थे। नहीं सही थे ना। मैंने ये आपने कहा कि वो नहीं वो लग रहा था इमाद। मैंने कहा इमाद नहीं लग रहे थे, वो रिशेवल लग रहे थे, वो उड़े हुए थे वो बिल्कुल। ये मैंने नहीं कहा तो कि वो अच्छे उसने नहीं हटाया तो बाल लगे। मगर हटेगा। उसमें अच्छे लगना और खाली बाल उसके खराब हुए थे तो बाल खराब होने से हल्की सी शेव भी नहीं हुई भी थी, शेव तो हुई भी थी। मेरा नहीं ख्याल। हुई भी थी, आपने गौर से नहीं देखा? नहीं हुई भी थी शेव। आपने लगता है बहुत गौर से देखा है लेकिन AR भाई का ड्रामा ना यार, AR भाई का तो ड्रामा मैंने है, देखना आपने था तो ना। देखना ही हाँ था। मैंने देखना था कि हाँ, शेव हुई बिल्कुल थी। बिल्कुल। यानी वैसे तो मैं देख नहीं रहा, मेरी जिंदगी है तू तो मैं देख नहीं रहा ना, मैं उसको तनकीद का निशाना बना रहा हूँ ना, मैंने बिरयानी पे कोई तनकीद की है। ख्वातीनो हज़रात, ऑन दैट नोट आपसे इजाजत चाहेंगे। आप ये रिव्यू देख रहे हैं जुम्मे को, बुध को,
बुध को देख रहे हैं। बुध को देख रहे हैं, आप ये रिव्यू बुध को देख रहे हैं। कल आप जुमरात को देखेंगे आमना का इंटरव्यू, जो उन्होंने कहा कि वो कोई इंटरव्यू नहीं करेंगी सिवाय उन लोगों के जो उनसे खुद कहेंगे। तो वर्दा ने आपसे खुद कहा? मैंने वर्दा से बहुत देर पहले कनेक्ट किया था और वर्दा ने रिकनेक्ट किया। अच्छा और अच्छा हमने कॉफी पी पहले जाके अच्छा अच्छा। और कॉन्वर्सेशन की पूरी कि पूरा आपका पहला कॉफी हुई? पहले अच्छा, कॉफी। ये भी अब प्री रैक है कि जिस जो इंटरव्यू होगा उससे जरूरी पहले नहीं है, मुलाकात जरूरी होगी? नहीं है। कुछ लोग ऐसे हैं जो कि मुझे कहते रहे कि हम वी वांट टू हैव अ सिटिंग विद यू बिफोर द इंटरव्यू, विल कम एट दिस टाइम एंड देन दे नेवर टर्न अप। ये भी हुआ है मेरे साथ। तो यार उन लोगों को तो आप चांस देंगी दोबारा? अगर वो रीच आउट करेंगे of दोबारा course, उनको दे देंगे आप? अगर वो रीच आउट करेंगे हाँ, उस हाँ। शख्स को आप दोबारा यार, मौका उस देंगे? शख्स को सब कुछ माफ है, लेकिन वो रीच आउट करेंगे तब वो रीच आउट करेंगे, वो रीच आउट खुद ही करते हैं खुद ही आपको? करते हैं और फिर वो गायब हो जाते वो हैं। खुद ही आपको कहते हैं कि कॉफी पीनी है, मैं we must आ meet, रहा हूँ या आ रही we हूँ। must meet and they're like, you know, we must meet, we must talk, I have so much to चले say। तो हो सकता है 2026 में उनका इंटरव्यू हो जाए। सौ बिस्मिल्लाह। मुझे तो वो रीच आउट ही नहीं करते, आमना को तो फिर भी सौ बिस्मिल्लाह। रीच आउट करते हैं। लेकिन तो वर्दा के साथ बड़ी अच्छी मेरी कॉन्वर्सेशन हुई पूरी, जैसे ऑब्वियसली वी स्पोक अबाउट हर वर्क एंड यू नो द डिफरेंट प्रोजेक्ट्स दैट शी इज बीन वर्किंग ऑन एंड स्टाइलिंग ऑफ कोर्स व्हिच इज अ मेजर पार्ट ऑफ हर करियर। और फिर हमने कहा कि ड्रामा शुरू हो जाए तो फिर उसके बाद we'll reconnect and therefore we reconnect. And she did reconnect and so No, then I reconnected and you know, but she had admitted, she had agreed to it, so yeah. तो कल वो आप इंटरव्यू देखेंगे आमना का। आई सपोज कि उसमें मेरी जिंदगी है तू से रिलेटेड भी काफी आपकी ना करें यार, वाकई गुफ्तगू हुई आपका होगी। ऐसा ख्याल है कि क्योंकि मैं जाहिर है फैशन के इंटरव्यू ऐसा- ये तो शुक्र है आही पे नहीं कर लिया उन्होंने, क्योंकि इस तरह के इंटरव्यू तो यूजुअली आही पे चले जाते हैं। तो वैसे शुक्रिया। मुझे शिफ्ट कर लेना चाहिए वैसे। मुझे शिफ्ट कर देना चाहिए आई पे। मैं और आमना ख्वातीन ज़ात आपको इंशाल्लाह मिलेंगे फ्राइडे को विद द हॉट रिव्यू। तब तक अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। खुदा हाफिज़।